हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जो थानोस ने किया वो सही था, यानी कि चुटकी बजा के आधे पॉपुलेशन का खात्मा पूरे यूनिवर्स से। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, उसी तरह आज भी हम थानोस के इस काम के दो पहलू पे नज़र डालेंगे। पहला, क्या उसने जो किया वो इकोनॉमिकली या फिर लॉजिकली सही था, और दूसरा मोरालिटी यानी कि नैतिकता के बेसिस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। थानोस ने ओवर पॉपुलेशन की वजह से अपने प्लेनेट को अपने सामने बर्बाद होते हुए देखा था, और वो नहीं चाहता था यूनिवर्स के और भी किसी भी लिविंग प्लेनेट के साथ ऐसा हो। ओवर पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो रहे हैं, और यही वजह थी कि थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से आधे पॉपुलेशन का खात्मा कर दिया। तो चलिए एनालाइज करते हैं कि उसका ये काम सही था या गलत। हर प्लैनेट की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वो प्लैनेट सिर्फ उतने ही पॉपुलेशन तक बर्दाश्त कर सकता है, और उसके बाद वहाँ पे भूखमरी, गरीबी, जो कि अल्टीमेटली प्लैनेट का विनाश की ओर बढ़ेगी, जैसा कि थानोस के प्लैनेट के साथ हुआ। पॉपुलेशन ग्रोथ दो तरह के होते हैं। पहला एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ के ग्राफ कुछ इस तरह होते हैं। हमारे प्लैनेट में ऐसा पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बैक्टीरियाज में पाया जाता है, जो कि कुछ घंटों में हजारों की तादाद से लाखों की तादाद में बदल जाते हैं। जिस प्लैनेट में इस तरह की ग्रोथ हो, वहाँ पे अगर हम थानोस का तरीका अपनाए भी तो वो ज्यादा से ज्यादा एक जनरेशन पार करेगा, यानी कि हमें टाइम टू टाइम वहाँ पे आधे लोगों का खात्मा करते रहना होगा, जो कभी ना कभी उस प्लैनेट के खात्मे का भी कारण बनेगा। वहीं दूसरी ओर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ एक पॉइंट में आने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि वो टाइम के हिसाब से पैरेलल चलने लगता है, जिसमें बर्थ रेट और डेथ रेट की रेशियो लगभग सेम होती है। हमारे अर्थ में कैरिंग कैपेसिटी लगभग 11 से 12 बिलियन है, और प्रेजेंटली हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन के रेंज में है। अगर हम डेमोग्राफर्स यानी कि जो पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं उनकी बात को माने, तो उनका कहना है कि हमारा प्लैनेट लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट को फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं थानोस बाबा के इस चुटकी की वजह से हमारे जैसे प्लैनेट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता। सारा खेल पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का है। इन अदर वर्ड्स सप्लाई और डिमांड का गेम है। अगर डिमांड घट जाएगी तो सप्लाई हो रहे रिसोर्सेज के दाम भी घट जाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, थानोस के इस तरीके से हमारे अर्थ में कितना प्रॉफिट होगा और कितना इफेक्टिवली ये इफेक्ट करेगा, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एग्जैक्ट वैसा ही इंसिडेंट तो नहीं है, पर उससे मिलता जुलता जरूर है। 14वीं सदी में यूरोप में ब्लैक डेथ नामक एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें प्लेग की वजह से 1/3 यूरोप की पॉपुलेशन मारी गई थी। उस प्लेग से बचे हुए और आने वाले जनरेशन को इस इवेंट की वजह से जो प्रॉफिट हुआ था वो देखने लायक है। 20 से 40% की बढ़ोतरी हुई थी सैलरी में। जॉब्स ज़्यादा थे क्योंकि लोग कम हो गए थे। घर और ज़मीन के दाम गिराने पड़े ताकि वो बिक सके। गरीब लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिली थी ताकि वो एक स्टेबिलिटी हासिल कर सके। अब एज्यूम कीजिए कि थानोस के चुटकी बजाने की वजह से अर्थ के आधे पॉपुलेशन ख़त्म हो गए, तो जो ज़मीन जहाँ पे पहले लोग रह रहे थे, वो ज़मीन में एफॉरेस्टेशन और खेतीबाड़ी का यूज़ होगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स भी सुलझ जाएंगे। इन शॉर्ट, थानोस का ये आइडिया हमारी पृथ्वी को ओवर पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, भूखमरी जैसे प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएगा, और हमारा प्लैनेट एक जन्नत से कम नहीं होगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल हम मूवी में देख चुके हैं, जो कि गैमोरा के प्लैनेट पे हुआ था। देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले प्लैनेट्स पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट वाले प्लैनेट पे नुकसान कम और फायदा ज़्यादा है। अब आते हैं मोरालिटी यानी कि नैतिकता के ऊपर। असल में हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने में इतने मशरूफ़ हो गए कि इसमें हम लोगों ने नोट ही नहीं किया कि ये ऑल टाइम बेस्ट क्लासिक डिबेट वाली फिलॉसफी को छेड़ रहा है, जो है यूटिलियरिज्म, कॉन्सिक्वलिज्म और डिओंटोलॉजी। यूटिलियरिज्म कॉन्सिक्वलिज्म का कहना है कि तरीका चाहे जो भी हो, उसका रिजल्ट मैक्सिमम लोगों के लिए सही होना चाहिए, जैसा कि हमारे एवेंजर्स करते हैं दुनिया को बचाने के प्रोसेस में। वहीं दूसरी ओर डिओंटोलॉजी कहता है कि हमारा तरीका सही होना चाहिए, चाहे नतीजा जो भी हो, जैसा कि कैप्टन अमेरिका ने किया था सिविल वॉर में। अपने दोस्त बकी को बचाने के लिए वो आयरन मैन के साथ साथ पूरी दुनिया से लड़ गया।
अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थैनोस ने वही किया जो हमारे एवेंजर्स करते आ रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि एवेंजर्स 90% बचाते थे और 10% कैजुअलिटीज के तौर पे मारे जाते थे, वहीं थैनोस ने इस रेशियो को 50-50 करके मेंटेन रखा है। जिस तरह हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारे पड़ोसी अगले दिन क्या खाना खाएंगे, उसी तरह थैनोस को भी कोई हक नहीं यूनिवर्स का भविष्य डिसाइड करने का। कोई भी प्लैनेट तबाह होगा तो इसमें उसी में रहने वाले लोगों का हाथ होगा, तो वो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि एक एक जान बेशकीमती है। क्या पता उन एक्सटिंक्ट होने वालों में से कोई इतना स्मार्ट निकल जाता कि सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालता, जिसमें किसी की जान ना लेना पड़े। हम सब एक परिवार की तरह हैं और जिंदा रहने के लिए हम अपनों का ही मर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोरालिटी, एथिक्स और हर तरह की फिलॉसफी के खिलाफ है। और चूंकि ये काम कोई थर्ड पर्सन कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही हो। इसीलिए थैनोस ने जो किया वो सही नहीं था। एक बार एक राजा ने कहा था, मासूमों के खून से रंगी हुई जीत जीत नहीं होती, कतई नहीं होती। और शायद इसीलिए हमारे एवेंजर्स अगले साल एवेंजर्स 4 में थैनोस को सबक सिखाने के लिए आएंगे। आपको क्या लगता है, थैनोस ने जो किया वो सही था या गलत? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे अमेजिंग फैक्ट्स, ब्रेकडाउन वीडियोस और थ्योरी से रेगुलर रूबरू होने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।